समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है कि हम कोई भी संख्या को लिखते हैं तो यदि उसका पुनरावृत्ति नहीं करते तो भिन्न सारी संख्या क्रम में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुक्रम के बारे में समझते हैं। अनुक्रम का तो संख्याओं का वैसा क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार क्रम में लिखा गया हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जैसे कहेंगे तो देखने से पता चलता है कि 1 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, यह सारी संख्या जो है एक विशेष नियम के अनुसार है। इस नियम में क्या लिखा गया है कि सारे के सारे अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का क्रम हो गया। क्रमागत अभाज्य संख्या हो गया। फिर लिखा हुआ रहेगा यदि कि यहाँ देखने पर पता चलता है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, इस तरीके से और भी संख्या होंगे। तो यह सब जो होगा सम संख्या होगा। सम संख्या का सम हुआ। तो इस प्रकार से एक विशेष होता है, जैसे या फिर इसको लिख सकते हैं इसको देखने से पता चलता है 1 है, 4 है, 9 है, 16। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको यदि करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 1 के स्क्वायर तो 1, 2 के स्क्वायर 4, यह भी एक क्रम है। यह दोनों आपस में समान है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये भी एक विशेष क्रम, यानी कि यह जो लिखा हुआ है कि किसी निश्चित नियम के अनुसार क्रम लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुक्रम कहते हैं। इसके बाद है हमारा श्रेणी क्या होता है। इस श्रेणी के बारे में तो जब कोई भी संख्या लगातार हो लिखा हो, उसके आगे यदि हम प्लस या माइनस का सिंबल लगा देंगे तो वह संख्या जो है श्रेणी हो जाता है। जैसे में +3, +5, +7, एक तो एक उदाहरण हो गया। प्लस करके और भी कुछ भी होगा, तो इसमें प्लस का सिंबल आ रहा है, या फिर -2, -3, -4, इस तरीके से, यानी प्लस या माइनस कोई भी सिंबल लग जाता है क्रम में तो उसको हम लोग श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी क्रम। फिर आता है श्रेणी। तो श्रेणी क्रम का, श्रेणी का क्या मतलब है कि उसमें भी क्या होता है विशेष नियम होता है, उसके अनुसार से हम उसको क्या कहेंगे श्रेणी कहेंगे। जैसे कोई इसमें कुछ बीजगणित का सूत्र हो, या फिर कोई विशेष नियम हो, शर्त हो, प्रतिबंध हो, तो यह होता है श्रेणी। सार्वंतर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यह पहला पद है और यह दूसरा का पद है, इस दोनों का अंतर होगा, या फिर इसका मतलब हर सभी में से यदि हम दूसरा में से उसके पहले वाले को, फिर उसके अगले में से उसके पहले वाले को यदि घटाए तो अंतर जो होगा सब में समान आएगा, तो उसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सार्वंतर निकालेंगे, तो इसमें लिखा हुआ -5 है पहला दूसरा का टर्म, और पहला टर्म 3 है, तो 5 - 3 बराबर में 2 हो गया। फिर से यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 - 5 बराबर 2, यानी कि यह भी 2 है और यह भी 2, यानी कि 2 जो होगा सार्वंतर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 होगा। फिर लिखा हुआ है -2 और -3, तो इसमें से हमको इसको घटाना, तो -3 माइनस फिर से -2 होगा, तो क्या हो जाएगा -3 + 2, यानी कि -1, तो इसका सार्वंतर -1 हो रहा है। फिर से वैसे ही इसका भी निकालेंगे तो भी -1 हो रहा है, यानी कि जब क्रमागत संख्या दिया हुआ रहा है और उसके अगला में से उसके पिछले वाले को घटाएंगे तो अंतर मिलता है, यदि सब में समान मिलता है तो उसी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। अब हम लोग इसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, सार्वंतर का सूत्र क्या होता है। तो n बराबर होता है a +
n माइनस वन इंटू डी, यह जो होता है सूत्र होता है। तो हमको इसमें पढ़ेंगे कि कोई भी लगातार संख्या का समूह दिया हुआ रहेगा, उसमें हमें पूछेगा कि सार्वंतर कितना होगा। फिर ये इसमें पूछा जा सकता है कि 10वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा। इस प्रकार का विभिन्न प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि लिखा रहेगा 1 है, 7 है, 13 है, इस तरीके से कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और हमको पूछेगा कि इसका 15वां पद क्या है। ये हमें प्रश्न दिया हुआ है कि ये इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो उसका 15वां पद हमको पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यह पहला वाला टर्म होता है ए होता है, ए बराबर हम लोग लिखेंगे 1 लिखेंगे। दूसरा का टर्म लिखा हुआ है A2 बराबर 7, तो सार्वंतर हम लोग निकालेंगे। A2 माइनस A1, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 है, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो सार्वंतर हमें मिल गया 6, डी बराबर 6। तो हमको n का नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी कि n बराबर क्या होगा 15वां पद। यहाँ पे सॉरी n तो लिखा हुआ है, n बराबर जो लिखा हुआ है 15, तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो a की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखेंगे, n की जगह पर तो हम लोग 15वां पद यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो 15 माइनस में 1 लिखेंगे और यहाँ पे d लिखा हुआ है, d का अंतर आया हमको 6, तो क्या होगा 1 प्लस 15 में से 1 हटाएंगे तो 14, इसमें 6 से गुना करेंगे तो फिर से इस दोनों गुना करेंगे तो 14 में 6 से गुना 84, 84 में 1 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 85 होगा। यानी कि हमको यहाँ पे निकालना होगा 15वां पद, तो उसका आंसर होगा हमारा 85, यानी कि 15वां टर्म जो होगा हमारा 85 होगा। इस 15वां पद के लिए हम एक सीधा सीधी शॉर्टकट निकालना चाहे तो इसको क्या लिख सकते थे, 15वां पद के लिए तो a प्लस 15 माइनस 1 और इंटू डी है तो डी लिखेंगे, तो क्या हो जाता a प्लस 14d। इस तरीके से कोई भी फार्मूला हम निकाल सकते हैं। 10वां कहेगा तो यहाँ पर सिर्फ इसको हमको बदल देना, इसके अनुसार से ये भी हमारा बदल करके आ जाएगा। इसमें दिया गया है कि हमको निकालना है कि प्रथम 4 पद निकालने के लिए 1 नंबर में लिखा हुआ है a बराबर 10 और d बराबर भी लिखा हुआ है 10। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन। तो पहला तो हमको लिखा हुआ इसके अनुसार से तो 10 ही लिखेंगे, फिर से लिखा हुआ कि n माइनस 1 इंटू डी, तो हमको यहाँ तो पहला पद था तो 10 लिख दिए हैं। दूसरका के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 और डी से गुना करेंगे तो हमको 10, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 10 प्लस 10, यानी यह जो होगा 20, कॉमा लिखेंगे। फिर से इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा पद के लिए तो 3 माइनस 1 जाएगा तो 2, 2 में 10 से गुना करें तो 20 और यहाँ पे 10 है तो 30, इसी प्रकार से 40। ये हमारा पहला प्रश्न दिया हो गया था, उसका आंसर हो गया कि a बराबर 10 दिया हुआ था, d बराबर भी 10 दिया हुआ था। पूछ रहा था कि प्रथम 4 पद कौन से होंगे, तो इसको बनाया हमने यहाँ पे। इसको आप लोग नहीं समझ में आया हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पे पहला पद तो है, तो पहले पद के लिए क्या करते a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे डायरेक्टली हम रखते हैं इसके अनुसार से 10 प्लस, और यहाँ पे भी हमने 10 रखा, तो क्या होता है 1 माइनस 1 करते तो 10 प्लस 1 माइनस 1 0 गुना 0 तो 10 मिलता, तो यहाँ हमने 10 लिखा। 20 के लिए तो दूसरा का पद 10 प्लस, यहाँ पे हमको दूसरा का पद चाहिए इसके लिए तो 2 माइनस 1 गुना 10,
तो 10 प्लस 2 में से एक जाएगा तो एक में 10 से गुना करेंगे तो 10 20। इस प्रकार से जितना भी दिया जाएगा उसको हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दो में दिया गया है a बराबर -2, b बराबर 0। फिर से हमको इस फार्मूला पर डालते हैं तो a तो b का हुआ है कि -2 प्लस दूसरा का टर्म के लिए निकालेंगे तो 2 - 1 और इंटू 0 तो बराबर -2 प्लस में 0 2 ही रहेगा। फिर से हमें तीसरा का पद निकालना है तो -2 प्लस 3 - 1 गुना 0 तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 0, यानी कि इसका सारा का सारा क्रम -2 और माइनस, इसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं होगा, नहीं हो रहा है क्योंकि इसका सारबंधक कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। इसके लिए सब का सब समान आ रहा है और कोई रीजन नहीं है। तो इसका a1 तो दिया हुआ था, a2 निकालेंगे तो a2 a3 और जब यहाँ पे सब 0 आ रहा है तो सारा का सारा 0 होगा शॉर्ट टर्म। फिर हमें तीसरा प्रश्न दिया गया है a बराबर 1 माइनस में b बराबर 1/2 और हमको ये फार्मूला दिया हुआ है तो हमको a बराबर तो मिला हुआ है तो a बराबर तो -1 a1 a2 निकालते हैं तो फार्मूला को बैठाते हैं -1 प्लस 2 - 1 करते हैं और इनको b का वैल्यू 1/2 है तो क्या मिलेगा हमको -1 प्लस 2 - 1 करेंगे तो 1 गुना 1/2 तो हमको क्या मिल जाएगा -1 प्लस 1/2 तो बराबर में -1/2 आंसर होगा। a3 के पूछ रहे हैं तो -1 प्लस 3 - 1 इंटू 1/2 -1 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो हम और क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा a3। तो इसका क्रम हो जाएगा क्या हो जाएगा तो पहला तो मैंने लिखा था -1 होगा, यह दूसरा का है -1/2, तीसरा का जो लिखा है हमने -1 और चौथा लिखा है हमने 1/2 आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सारे प्रश्न हम लोग